हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है राम के साथ लक्ष्मण का वन गमन। लक्ष्मण के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि महाराज राम को अयोध्या के सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक कर रहे थे। माँ कौशल्या, स्वयं राम और सीता और उर्मिला सभी के मन में मानो बहुत पुरानी अभिलाषा पूरी होने का समय आया था। राम को राज्य देने की घटना अकस्मात सामने नहीं आई, क्योंकि कोई भी राजा एक न एक दिन तो बूढ़ा होता ही है और वह अपनी संतान में ज्येष्ठ को राज्य आरूढ़ करता है। यही परंपरा भी रही है। यही सोचकर महाराज दशरथ ने भी वशिष्ठ मुनि आदि से परामर्श करके यही तय किया कि अब समय आ गया है कि वह वानप्रस्थ लें और राम को राजा बना दें। किंतु सारी घोषणाएं करने के बाद जब महाराज दशरथ रानी कैकेयी के महल में पहुंचे तो पासा उल्टा हुआ था। महारानी कैकेयी को भवन में क्रुद्ध लेटी हुई थी, जैसे कोई व्यक्ति किसी बने बनाए काम को बिगाड़ना चाहता है। महारानी कैकेयी ने भी ऐसा ही व्यवहार किया और उन्होंने सीधे यही प्रश्न किया, कल आप राम को राजा बना रहे हैं? हाँ देवी, मैं यह समाचार देने ही तुम्हारे पास आया हूँ। यानी कल आप राजा नहीं होंगे, राम राजा होंगे। हाँ, तुम्हारा प्रिय पुत्र राम कल राजा होगा रानी, और तुम राजमाता। मैं राजमाता? क्यों, कोई संदेह है तुम्हें इसमें? महाराज, मुझे जिस बात में संदेह है वह मैं आपसे अब करने जा रही हूँ। बोलो, मैं हाजिर हूँ रानी। हाँ मेरे महाराज, मैं आज ही अभी आपसे वे 2 वरदान मांगना चाहती हूँ जो आपने कभी मुझे देवों के पक्ष में युद्ध के समय दिए थे। तुम्हारे वरदान है रानी, तुम कभी भी ले सकती हो। इससे अच्छा अवसर और कौन सा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कल आपके पास देने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। तुम यह कैसे कह सकती हो रानी? राम तुम्हारा प्रिय पुत्र है, उसके लिए तुम्हारा आदेश पत्थर की लकीर है। वह तुम्हारे किसी आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। तुमने यह सोच भी कैसे लिया? मैंने वरदान आपसे मांगा था, राम से नहीं, और वरदान मैंने मांगा नहीं था, आपने दिया था। यह किसी की मुझ पर कृपा नहीं, इसलिए मैं इसे उसी व्यक्ति से प्राप्त करूंगी जो इसे देने का वास्तविक अधिकारी है। और रानी कैकेयी ने अपने दोनों वरदान सामने रख दिए। पहले में राम की जगह भरत को राज्य तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। महारानी कैकेयी पर दशरथ की किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ा और इसका सबसे विपरीत प्रभाव पड़ा लक्ष्मण पर। राम तो सहज थे, मर्यादाशील थे, उनके लिए राज्य और वनवास में कोई अंतर नहीं हुआ। वे तो जब अपने पिता के पास पहुंचे तो महाराज अचेत पड़े थे। उसी दशा में वे पिता और माँ दोनों के चरण स्पर्श करते हुए बाहर आ गए। उन्होंने तो केवल इतना कहा, हे माता, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी आपने यह कार्य मुझसे न कहकर महाराज से कहा, इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं। कैकेयी ने कहा, राम, प्रश्न विश्वास का नहीं, वचन के निर्वाह का है, और वचन मुझे तुम्हारे पिता ने दिया था, तुमने नहीं। इसका पालन उन्हें ही करना है, इसलिए यह मैंने उनसे कहा। लक्ष्मण यह सुनकर अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने अपनी भंगिमा बिगाड़ते हुए राम से कहा, भैया, यह अनुचित है। पिता ने वरदान माता को दिए, ये वे जाने। राज्य का अधिकारी तो ज्येष्ठ पुत्र होता है, इसलिए राजा तुम ही बनोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लक्ष्मण की उग्रता को देखकर राम मुस्कुराए और बोले, थोड़ा विवेक से काम लो लक्ष्मण। जब बड़े विवेक का साथ छोड़ दें तो छोटों से विवेक की अपेक्षा कहाँ तक की जा सकती है भैया? तो क्या मैंने विवेक छोड़ दिया है? यह मैंने आपके लिए नहीं, माता कैकेयी के लिए कहा है। यह जानकर भी कि माता माता होती है, उसके सामने कोई तर्क नहीं होता। माता माता होती है तभी, लेकिन जब वह कुमाता हो जाए तो तर्क से काम लेना पड़ता है। तुम मुझसे विवाद करना चाहते हो? नहीं, विनम्र होकर अपनी बात
आपके सामने रखना चाहता हूँ। वास्तव में लक्ष्मण राम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वे चाहते थे कि राम विद्रोह करें, पिता की आज्ञा को माता की बाध्यता के कारण न स्वीकार करें, वे वन न जाएं बल्कि अयोध्या पर शासन करें। लक्ष्मण यह भी जानते थे कि प्रजा उनके साथ है, सारी सैन्य शक्ति, महामंत्री, सेनापति इनके साथ हैं और सौभाग्य से भरत इस समय यहाँ पर विद्यमान नहीं है, और यदि भरत भी होते तो क्या कर सकते थे। लक्ष्मण का उद्वेलित मन इसी प्रकार से हिंडोले खाता रहा और धर्मात्मा राम इसी बीच माँ कौशल्या से विदा लेते हुए सीता को यह सूचना देने चले गए। स्वयं राम को यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि सीता उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या रहने के लिए तैयार नहीं, वह राम के साथ ही वन जाने के लिए तैयार हो गई है। लक्ष्मण तो पहले से ही तुले बैठे थे। उन्होंने राम से सीधे कह दिया कि या तो आप वन जाना त्याग दीजिए, नहीं तो मैं आपके साथ चलूंगा। ऐसी अयोध्या नगरी में जहाँ कोई न्याय नहीं होता, वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। यदि मुझे दास ही बनना है तो मैं आपकी सेवा करने से क्यों वंचित रहूं? मैं भरत का दास बनकर नहीं रह सकता। राम की उनके सामने एक न चली। जब लक्ष्मण माँ कौशल्या के पास गए और देखा कि वे बहुत अधिक दुखी है तो बोले, माता, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा कि राम राज्य लक्ष्मी का त्याग करके वन जाएं। महाराज इस समय मोह में पड़ गए हैं, उनकी बुद्धि विवेक उनका साथ छोड़ गई है और वे अपनी अहंकारी स्त्री के भुलावे में पड़कर नीति अनीति को भूल बैठे हैं। यह तुम क्या कह रहे हो लक्ष्मण? पिता के लिए ऐसा कहना शोभा नहीं देता। मैं ठीक कह रहा हूँ माता, मुझे क्षमा करें, लेकिन सत्य यही है कि एक तो वे बूढ़े हो गए हैं और दूसरे रानी कैकई उनकी कमजोरी बन गई है। यदि कैकई जैसी स्त्री का साथ मिले तो व्यक्ति कहाँ तक नहीं गिर सकता। मैं राम में ऐसा कोई दोष नहीं देखता, न उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया है जिससे उन्हें राज्य से भी वंचित कर दिया जाए और 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। यह किस अपराध का दंड है, क्या कोई बता सकता है? और जब कोई अपराध नहीं किया तो अंधे न्याय के विरोध में किस न्यायालय में पुकार की जाए? हे माँ, आप बड़ी हैं, आप जानती हैं कि राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, लेकिन तब जब राजा न्याय बुद्धि से निर्णय करे। लेकिन यदि उस पर विषय वासना का प्रभाव हो तो वह न्याय नहीं कर सकता। मैं संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं देख रहा हूँ जो सीधे या अपरोक्ष रूप से यह सिद्ध कर सके कि राम को उनके इस अपराध के कारण वनवास दिया जा रहा है। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ वत्स, तो फिर राम को यह क्यों नहीं कहती आप कि वह अकारण पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दें? क्योंकि जो राजा विवेक शून्य हो जाता है, ऐसे राजा के वचन को राजनीति का भ्रम वाक्य कैसे माना जा सकता है? और यह कहते हुए लक्ष्मण ने देखा कि राम उनके समीप आ गए थे, तो लक्ष्मण ने राम को संबोधित करते हुए कहा, हे राम, मैं तो यह कहता हूँ कि अब भी यह वनवास की बात केवल महलों की दीवारों के भीतर है और इससे पहले कि इसकी भनक प्रजा तक पहुँचे, आप शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाल लीजिए। बीमार पिता में इतना साहस नहीं कि वह आपका मुकाबला कर सकें, और जब तक आप अपनी सत्ता को संभाल नहीं लेते तब तक आपका यह सेवक अपने हाथ में धनुष लिए कटिबद्ध आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। हे राम, यदि आप आदेश दें तो मैं अपने तीखे बाणों से नगर के सभी विरोधियों को यहीं क्षण भर में समाप्त कर दूं। आप मुझे केवल आदेश भर दे दें। इन विद्रोहियों में जो भी भरत का पक्ष लेगा, मैं उसे मृत्यु की नींद सुला दूंगा। तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो रहे हो लक्ष्मण? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो उदार मना होकर व्यवहार करते हैं उनका ही लोग तिरस्कार करते हैं, उपहास करते हैं। अतः हे राम, यदि इस मामले में स्वयं पिताजी भी माँ कैकई का पक्ष लेकर हमारे विरोध में आते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें भी बंदी बना लें, और इसमें हमें किसी मोह या ममता का भाव मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि गुरु भी मोह ममता में आकर
शिष्य के प्रति अन्यायपूर्ण आचरण करता है तो गुरु के प्रति भी इसी कठोरता का परिचय दूंगा। आप तो समझ नहीं रहे कि हमारे पिता पता नहीं किस बैर भाव के कारण हमारे अधिकार छीनकर माता कैकेयी के कहने से उसे भरत को देना चाहते हैं। आखिर वे किस बल के बूते पर यह राज्य अन्यायपूर्वक अपने बड़े बेटे की जगह दूसरे मझले बेटे को दे रहे हैं। और फिर बड़े बेटे की परंपरा ही तोड़नी है तो फिर मैं क्यों न इस राज्य के लिए अपना अधिकार प्रस्तुत करूं। आप सोचते क्यों नहीं श्री राम, भला इनकी क्या ताकत कि ये मेरा और आपका विरोध करके हमारी इच्छा के विरुद्ध किसी को राजा बना दें। राम से यह कहते हुए माता कौशल्या को संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने कहा, माता, मैं आपके सामने सत्य, धनुष, दान और यज्ञ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप आदेश करें या राम मेरी बात माने तो मैं यह अनर्थ कदापि न होने दूं। मैं यह केवल इसलिए कह रहा हूँ कि यदि राम आग में कूदेंगे तो मैं इनसे पहले कूदने के लिए तैयार हूँ। यदि हमारे राजा दीन बन गए हैं तो हमें तो दीन नहीं बनना चाहिए। लक्ष्मण की ये ओजपूर्ण बातें सुनकर माँ कौशल्या आंसू भरकर बोली, हे राम, तुमने लक्ष्मण की कही सारी बातें सुन ली। अब तुम्हें जैसा जचे वैसा करो। केवल कैकेयी के कहने पर मुझे इस तरह छोड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? कौशल्या से यह सुनकर राम ने कहा, हाँ, मैं कह रही हूँ और इसलिए कह रही हूँ कि मैं माँ हूँ। मेरी सेवा करने का भी तुम्हारा धर्म है। जिस गौरव के कारण तुम्हारे पिता तुम्हारे पूज्य हैं, उसी भी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती और न तुम्हें वन जाना चाहिए। लक्ष्मण की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यदि तुम अब भी केवल कैकेयी के वचनों के हित वन जाने को तत्पर हो तो मेरी भी यह बात सुन लो कि मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी। तभी बीच में लक्ष्मण ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, आप हम सबकी बड़ी हो। माता और मातृभूमि का स्थान सबसे बड़ा होता है। मैं तो नहीं कहता कि राम मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन यह अवश्य कहूँगा कि ये बलिदान नहीं बल्कि मूर्खता है। कुछ स्वार्थी लोगों के लिए हम दूसरे अपने हितैषियों के मन को नहीं दुखा सकते। अब राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम जानते हो तुम्हारे प्रति मेरा कितना स्नेह है, वह तो मैं देख रहा हूँ। क्रोध मत करो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्गश तेज का मुझे ज्ञान है। अरे, महर्षि परशुराम के सामने जो व्यक्ति नहीं झुका वह मूर्खता नहीं करेगा, यह तुम्हें जान लेना चाहिए। तुमने यहाँ इस समय जो कुछ भी कहा है केवल आवेश में आकर स्थितियों को न समझते हुए कहा है, और माता कौशल्या का इस प्रकार दुखी होना भी तुम्हारे क्रोध के कारण ही है। देखो मेरे भाई, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु धर्म होती है और धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा होती है। पिताजी का वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण मान्य है। मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और फिर पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी भी नहीं है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।